हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। हाँ देखिए इन्हें जी बिल्कुल ऐसे ही पता नहीं चलेगा क्योंकि अब जो है स्टार्ट हो चुकी है डेली व्लॉगिंग, तो ऐसे ही कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो ये मैडम ने मैगी बनाई थी अपने लिए और ये देखिए बस लगभग खत्म होने वाली है। मैं दूसरे काम में लगी हुई थी, अभी मैं दिखाऊंगी कि इधर मैगी बना रही थी और उधर मैं जो है डिनर मुझे जो है बहुत जल्दी बनाना पड़ा क्योंकि कार्तिक को बहुत भूख लगी थी। और ब्रेड और मैगी ये सब जो है मेरे कार्तिक ने अभी फ़िलहाल खाना अवॉइड कर रहा है वो, तो जो मैं बनाती हूँ वही वो खाता है। तो दिन का खाना उसे जो है दाल चावल और आलू की भुजिया मैंने सुबह दिखाई थी, आप सभी को मैंने बनाई थी। बैंगन भी काटे थे पर वो स्किप कर दिया गया, वो नहीं बना किसी वजह से कि मम्मी ने कहा कि सिंपल दाल भात भुजिया ही रहने दो, क्या ज़रूरत है दूसरी सब्जी की, तो वो छोड़ दी गई। और यहाँ जो है वो शाम का स्नैक्स चल रहा है, पूजा पाठ सब हो चुका है और सभी को मेरी आवाज़ और मेरा बात करना बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए आप सभी ने, थैंक यू। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो फिर से शुरू हो जाते हैं और इस बार ये भी मैडम बोलेंगी। मैं मैगी खाने भेजी हूँ। तो क्या हो गया? नहीं, हम खाने के साथ हम बोलते नहीं है। कैसी बनी है मैगी? मैंने खुद बनाई है। हाँ, तो तो आप बताओ कैसी बनी है खा ना, मैंने तो अभी टेस्ट भी नहीं किया, अभी टेस्ट करूंगी तो तब बताऊंगी। लो टेस्ट करके बताओ कि कैसी बनी है। बहुत चटपटी बनाई है। इसमें नमक शायद थोड़ा सा ऊपर से डाला है, थोड़ा सा नमक थोड़ा चटपट लग रहा है। और मैं दिखाती हूँ कि मम्मी को भी जब सर्दी जुकाम हो रखा है तो ये चटपटा नाश्ता उनको भी ठीक ही लग रहा होगा, है ना भाई। ये देखो दादी और पोता को यहाँ पे, हाँ म्यूट हो गए, बोलो कुछ। तो कार्तिक यहाँ पे 9 बजने वाले हैं और डिनर कर रहे हैं, तो कार्तिक के चक्कर में जो है डिनर बन गया फटाफट। और मम्मी अपनी मैगी निपटा रही है और मैगी निपटा चुकी हैं। और मैंने क्या बनाया है, मम्मी कुछ बोलो आप पहले। सांबर बनाया है तो बना है। तो हमने बनाया है सांबर चावल, नो इडली नो वड़ा नो डोसा, ओनली सांबर और चावल। ये रहे मेरे सांबर, क्योंकि बहुत टेस्टी बना है। क्योंकि कार्तिक को जो है मन कर रहा था कि कुछ बाहर का खाना है, कुछ साउथ इंडियन खाना है, तो अभी वो बाहर से रेडीमेड लाके उसको खिलाना नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है मैं सांबर बना लेती हूँ, क्योंकि इडली डोसा बनाने में कोई वो नहीं है, लेकिन अभी जैसी तबीयत है उस हिसाब से जो है ना थोड़ा ज़्यादा लगना नहीं चाहती किचन में। तो बेटे ने कहा कि मम्मी आप सांबर बना दो और चावल तो हमारे यहाँ रहते ही हैं, हम खाएंगे। तो मम्मी को भी अच्छा लगा, गरम गरम। सर्दी जुकाम हो रखा है तो थोड़ा चटपटा जो है अच्छा लग रहा होगा। चावल खाते नहीं है तो शाम को जो है थोड़ी सी भूख लग जाती है। रोटी के ऊपर आप एक मुट्ठी भी चावल अगर खा लोगे ना तो आपको शाम को नाश्ते की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों भाई कार्तिक, अच्छा लगा बेटा? चलो। और केशव हाँ हम घर में है नहीं, वो चकोर से पढ़ने गया हुआ है। यहाँ पे ऑफिस चल रहा है, ऑफिस भी चल रहा है और नाश्ता पानी भी चल रहा है जी। बहुत बढ़िया वाला। हाय हेलो कर लीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? मैं तो बिजी हूँ। हुआ था तो वो मैं खा रहा हूँ, धीरे धीरे खा चुका हूँ। इसने बोला थोड़ा सा मेरे लिए रहने देना, तो मैं रहने दूंगा। जो सुबह मैंने नाश्ता बनाया था वो आपका हिस्से का मैंने आपको अभी दिया, वो कैसा था? बहुत अमेजिंग था, नींबू डाल के बहुत अच्छा लगा। साथ में थोड़ी मैगी खाई और मेरा ना मुझे भूख ही नहीं है, मेरा हुंगर ही नहीं खत्म हो रहा है। अच्छा आपने उसमें ये नहीं बोला मुझे कि वो बहुत ज्यादा गल गए थे, उन्हें इतना नहीं गलना चाहिए था, है ना? सुबह ब्लॉग में एडिट करते देख लिया था, सीटी नहीं लगाते। मैंने बताया था सीटी का रीजन कि कार्तिक और कार्तिक के बाबा के चक्कर में मैंने जो उसको थोड़ा सॉफ्ट कर दिया था। नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी ना तो बिना सीटी के बनाऊंगी, वो और भी ज्यादा अच्छा बनेगा। काले वाले चने के मैंने बीच में 1-2 बार बनाए थे, वो कैसे बने थे ना, अच्छे बने थे। वो भी बनाऊंगी नाश्ते में। कुछ ना कुछ नाश्ते में अगर सुबह बना दो तो बच्चों के लिए, मम्मी के लिए, सभी के लिए अच्छा हो जाता है, कुछ मिल जाता है। और आपके लिए हिस्सा रख दिया जाए तो आप शाम को खाते हैं। क्यों? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। कॉल वॉल तो नहीं आ रही आपकी कहीं? नहीं, कुछ काम है लेकिन। ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? देखिए पीछे क्या हो रहा है हमारे घर में। सुबह हो रही है, बहुत ठंडी ठंडी सुबह है भाई। दोपहर में गर्मी हो जाती है और सुबह होते ही जो है ना, रात होते ही एक्चुअली ठंड हो जाती है। तो आप पीछे देख सकते हैं मेरे नटखट कार्तिक को, वो आम खा रहे हैं, गुठली जो है वो अच्छे से खा रहे हैं। क्यों? तो कल कार्तिक के बाबा जो हैं वो सीज़न का आम जो है फर्स्ट टाइम हमारे घर लेके आए हैं और उसे जो है हमने पापा को दिया। अभी पापा पूजा करके उठे हैं, ये रहे हमारे पिताजी पूजा करके उठे हैं। पापा पूजा संपन्न। और प्रसाद में देखिए उनके किशमिश रहता है और ये है आज सीज़न का पहला फल, जो पहले भगवान को भोग लगा और उसके बाद नन्हे मेहमानों को। ये देखिए इसे कितनी पतली गुठली है आम की, दिखाओ कौन आम जी पप्पा? ये
सफेदा, हाँ ये सफेदा आम होता है, सबसे पहले यही आता है मार्केट में। ना ये खट्टा होता है ना ये मीठा होता है, अजीब सा ही होता है। इसका शेक अच्छा बनता है, इसका मैंगो शेक बहुत अच्छा बनता है। और गुड मॉर्निंग। खा के था इनको गुठली नहीं मिली। अच्छा, ये इसलिए गुस्सा है कि भाई आम की गुठली एक थी, तो इनकी चाची ने डिसाइड किया कि एक बड़ा सा चक्कू लाया जाए और गुठली को भी आधा आधा करके दोनों भाइयों में बांट दिया जाए। और यहाँ देखिए फल का असली आनंद तो ये ले रही हैं। नहा धो के हमारी छोटी बहू रेडी है और बड़ी बहू नाइटी में घूम रही है। कितनी गलत बात है ना। आप भी नहा लो जल्दी। हाँ नहा लूंगी। मैंने कहा कि ये पहला फल आया है घर में, नया। हाँ मैंने प्रसाद पापा से लेके खा लिया, तो मैंने कहा दिखा दूँ ज़रा, है ना। अच्छा है। अच्छा टेस्टी है। तो ये सफ़ेदा आम जो है, कल पापा का ये सीन होता है कि कितना भी महंगा हो आम, अगर पोतों के मुंह से निकल गया कि आम आ गया बाबा, तो इतने पे ही वो आम ले ही आते हैं। अब नहीं लाएंगे, एक बार ला के शौक पूरा कर दिया। अब जो है जब पूरा अच्छे से मार्केट में भर के आ जाएगा तो हमारे घर तो भैया आम की लिमिट ही नहीं होती है, अनलिमिटेड आते हैं, है ना। पिछली बार बहुत सारे आम, बहुत हमेशा, मतलब खत्म होते नहीं थे रखना। मतलब एक बार को तो फ्रीज भर गया। कई बार को तो मेरा मतलब फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि रखूं कैसे, अरेंज कैसे करूं, या तो आम ही ले आओ या फिर सब्जियां ही ले आओ। फ्रिज में क्या क्या रखें हम, क्या हुआ। अच्छा, और थोड़ी सी ना बैकग्राउंड में म्यूज़िक आ रही होगी क्योंकि मोबाइल में जो है मैंने चला रखा है रामायण जो हम सबसे पहले देखते थे, जो हम अपने बचपन में देखते थे, उसका मैंने एपिसोड चलाया है जब सीता मैया जो है धरती में समा जाती हैं। वो तो बच्चों ने सुबह सुबह क्वेश्चन किया। मैं सुबह क्या होता है कि तबीयत की वजह से ना, मतलब मन को अपने बहलाने के लिए और मन को सही रखने के लिए ना सुबह सुबह भजन चला लेती हूँ मैं। तो मैं क्या करती हूँ, अपने ही फ़ोन में चला लेती हूँ। तो आज केशव कार्तिक के पापा किसी वजह से सुबह जल्दी उठ गए, तो उन्होंने देखा कि मैंने डायरेक्ट फ़ोन में ही भजन चला रखा है, तो अच्छे से डांट पड़ गई कि फ़ोन को जो है वो स्पीकर बना के रख दिया है, फ़ोन पर्सनल यूज़ के लिए होता है, ख़राब हो जाएगा इतनी जल्दी जल्दी, इसलिए इसके फ़ोन ख़राब हो जाते हैं ये वो। तो थोड़ा सा तो मैं अपसेट होगी, मैंने भजन बंद कर दिया। फिर 2 मिनट बाद ही मैंने अपने आप को वापस मतलब रेडी किया कि मैंने कहा नहीं, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है, बात तो सही है, स्पीकर चला लेते हैं। तो फिर मैंने स्पीकर में लगा दिए भजन और घर में सब सुन रहे हैं। तो बच्चों ने क्वेश्चन किया कि मम्मी ये जो आप रामायण की चौपाइयाँ सुनती रहती हो, तो सीता जी क्यों चली गई थी धरती में, क्या हुआ था ऐसा। तो मैंने कहा कि इतना जो मैं इनको कथा सुनाऊंगी इतने अच्छे से तो मैं इनको नहीं समझा पाऊंगी जैसे पापा समझाएंगे। हाँ पापा, दूध धा देने चाहिए पप्पा, देबा के छे बस के थर्मस में धा देने चाहिए। पापा को लग रहा है कि व्लॉगिंग के चक्कर में मैं उनके दूध को जो है वो भूल गई हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं उनका दूध और सेब जो है वो ऑलरेडी रेडी कर चुकी हूँ और उन्हें मतलब पैक हो चुका है, उन्हें पता नहीं है, उन्हें लगा कि वीडियो के चक्कर में जो है मैं भूल गई हूँ, है ना बेटा। ये देखिए कैसे लेटे हुए हैं है ना। क्यों नहीं दिखाएं भाई, जैसे हैं वैसे दिखते हैं हम, यही तो अच्छी लगती है, यही बात तो अच्छी लगती है ना हमारी जो है व्लॉगिंग में सभी को, कि हम मतलब रेडी शेडी होके, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही कैमरे पे आए, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है यार। तो कल शाम को थोड़ी सी व्लॉगिंग की थी मैंने, जब शाम को नाश्ता बना था मैगी, और मैंने इंस्टेंट सांभर घर में ही बनाया था। थोड़ा सा जो सब्जियां मेरे पास अवेलेबल थी, उसमें तो ये होता है कि आपके पास जितनी सब्जियां उतनी आप डाल दो, तो जो भी थी मेरे पास मैंने बनाया और वो काफ़ी अच्छा बन गया था। सांभर बनाया मैंने बिना सांभर मसाले के, तो वो सिर्फ उसे घरेलू सांभर ही कह लीजिए कि वो एज लाइक सांभर, पर वो सांभर नहीं होता है। वो सब्जियां डाल के मैं दाल में अच्छे से तड़का लगा देती हूँ, तो बच्चों को वो बहुत ज़्यादा ही यमी लगता है। सुबह नाश्ते में भी इवन आज थोड़े से मेरे रात को बच गए थे, तो आज इन लोगों ने कोई ब्रेकफास्ट नहीं बनवाया। बोला मम्मी बस हमारे लिए ना आप प्लेन रोटियां बना दो और हम वही सांभर खाएंगे 2-2 कटोरी। तो चलिए बढ़िया बात है, आज तो नाश्ते से छुट्टी हो गई मेरी, तो इसीलिए मैं फ्री बैठी हुई हूँ। और आज एक फल सब्जी आई है जो मैं बनाऊंगी, उसको सोइजन बोलते हैं, साजन बोलते हैं, और भी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, जो लंबी लंबी होती हैं, अभी कट करके रखी हुई है पानी में, मैं अभी आप सभी को दिखाती हूँ। आज बनेगी ये सब्जी, आज बनेगी इसकी सब्जी। ये लेके आए हैं पापा मार्केट से, तो पापा वेडनेसडे मार्केट लगता है, तो वहाँ से तो नहीं, पापा जनकपुरी में 7 दिन का मार्केट होता है, तो पापा को हम लोग हर दूसरे दिन बाजार भेज देते हैं, आज ये लाना है, आज वो लाना है। तो कल आवाज़ कम करिए बेटा पीछे। क्यों भाई, कुकर रेडी, खाना बनाया जाए, चलो खाना बनाया जाए। खाना बनाना है, आज हमारे बर्तन भी नहीं धुले हैं, बर्तन धोने हैं, खाना बनाना है। और ये सर्फ का पैकेट तो ना, ये मत समझिएगा कि हम सर्फ से बर्तन धोते हैं, ये हम पैकेट रखते हैं गीले कूड़े के लिए जितने भी पैकेट खाली होते हैं, चीनी का हो, बेसन का हो, किसी भी चीज़ का होगा किचन के, तो हम उसे कट करके ऊपर से जो है वो रख लेते हैं कूड़े के लिए, तो कूड़ा रखने में थोड़ा सा सही हो जाता है, वो फिर गंदा नहीं लगता। ये खाली कुकर में आप सभी को दिखा रही हूँ, सॉरी। ये सेब जो है ये छोटी के लिए रखा हुआ है, चावल भिगो के रखे हैं, सब्जी कटी हुई है, आलू काटना बाकी है, तो हम चलिए आगे के काम में लगते हैं।
आगे के अपना डेली रूटीन जो है उसको फॉलो करते हैं, अपने काम में लगते हैं। पापा रेडी है निकलने के लिए। केशव को भी अब नाश्ता हो चुका है। अब ये लास्ट एपिसोड ये देख के और फिर इनको पढ़ने बिठाया जाएगा और हम अपने अपने काम में लगेंगे। मम्मी को मैं दिखाती हूँ, तो मम्मी का अभी जो है दवाइयों का नशा उतरा नहीं है, वो देखिए वहाँ पे। सर्दी खांसी जब मम्मी को हो जाती है तो कम से कम 1 हफ्ता लगता है उन्हें रिकवर होने में। तो वो काढ़ा भी चलता है, सिरप भी चलती है, मेडिकल स्टोर से दवाई भी आ जाती है। और वो उनका ऑल ओवर क्या होता है कि वो सिर्फ सोती हैं, उठती हैं, खाती हैं, उनको वीकनेस हो जाती है, जो भी है वो अपना सोती ही हैं, उन्हें नींद। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सोच के, है ना मनी, कि तबीयत खराब में उन्हें नींद आ जाती है। हमें क्या होता है जरा सा कुछ होगा नहीं कि नींद तो उड़ी जाती है, पता नहीं कहाँ चली जाती है। पापा जा चुके हैं और मैं क्या बातें कर रही थी मैं भूल गई। मम्मी की तबीयत के बारे में बात कर रही थी और फिर अचानक पापा ने आवाज़ लगा ली कि गेट लगा लो, मैं निकल रहा हूँ। तो मैं वहाँ चली गई। और ठीक है, छोटा सा व्लॉगिंग है कल शाम का, सुबह का। सभी को कैसा लगे ज़रूर बताइएगा। चैनल को प्लीज़ जो है ना बहुत सारा प्यार दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। और जितने लोग देखते हैं इसे लाइक भी कीजिए और कमेंट्स कीजिए बहुत सारा कि कैसे लगते हैं हम सभी आपको ऐसे नेचुरली। मतलब हम क्या दिखा देते हैं, सब छिली हुई सब्जियां दिखा देते हैं, कटी हुई कूड़े की पन्नी दिखा देते हैं, क्योंकि भाई घर में तो यही सब दिखाएंगे ना। मम्मी आराम कर रही हैं, बच्चे इधर उधर कर रहे हैं, अब पढ़ने बैठेंगे, कोई नहा चुका है, कोई नहाने के फिराक में है, कोई खाना बनाएगा, कोई अपने पेट के जुगाड़ में लगा हुआ है, नहा चुका है तो है ना। नहाने के बाद भूख लग जाती है, नहीं नहाओ तो 2 बजे तक भी आपको जरूरत नहीं पड़ती है। और नहा लो तो पता नहीं क्या ही होता है कि नहा लो तो पेट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, हाँ कुछ ना कुछ चाहिए। और हर किसी के साथ है ये, आप बिना नहाए पूरे दिन रह लो, आपको भूख का पता नहीं चलेगा, पता नहीं पेट को कैसे पता चल जाता पता नहीं। चलो आओ बाय करते हैं साथ में, मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, अगली व्लॉगिंग में। और तब तक के लिए जो है बाय 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 बाय। चैनल को प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए और हम दोनों के लिए भी कमेंट करिए। बाय बाय, राधे राधे।